स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम लोगों की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है जी। और मैं यहाँ पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध और आज तो जोश में भरे हुए हमारे ओज के कवि, देशभक्ति के राष्ट्र कवि हमारे सामने हैं। मैं सबका बहुत विनम्र और विनम्रता से और बहुत प्रेम से स्वागत करती हूँ इस पटल पर कि आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ मंच पर शोभा बढ़ाई, और जिससे आज बैजनाथ जी भी बहुत खुश हैं। और हम सब तो नए मिल रहे हैं एक दूसरे से, मैं तो सभी को जानती हूँ खैर, पर बाकी बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, नई मुलाकातें होंगी। तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए सबसे पहले मैं आज वंदे मातरम का गीत की शुरुआत करना चाहूंगी। अगर पटल पर कोई गा सके तो कुमू जोशी शायद जानती है ये गाना। कुमू गाएगी, मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी बहन ही है। कुमू वंदे मातरम गा सकोगी अभी? हाँ हाँ गा दो। तो इसकी शुरुआत कर दो जरा। शुरू करूं मैं? हाँ हाँ शुरू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुलकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, आजादी छीनने नहीं देंगे। हम आजाद हैं, आजादी छीनने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को मिटने नहीं देंगे। कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान की तरफ, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान की तरफ। उन आंखों को दुनिया देखने नहीं देंगे, उन आंखों को दुनिया देखने नहीं देंगे। तो ये हमारे दिल में एक जज्बा है, सभी के दिल में है। शांति प्रिय हैं, चाहते हैं सब शांति से रहें, प्रेम से रहें, लेकिन डरे हुए बिल्कुल भी नहीं है। जोश हौसले हमने दबा के रखे हैं, लेकिन वो समय पे काम आने के लिए। जो किसी शांत को अगर उग्र किया जाए तो वो और भयंकर, सबसे भयंकर साबित होता है। तो हिंदुस्तानियों की तरफ आंख उठाकर देखने का अंजाम यही है और उससे कम कुछ भी नहीं। आजादी के पिछले 75 वर्षों की विकासपूर्ण यात्रा में अधिकतम वर्षों के साक्षी हम सब भी रहे हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और जीवन के दिन रात अपने देश के रथ को हाँकने वाले सभ्य और जागरूक नागरिकों, देश सेवकों और हमारी सरहदों पर तैनात जांबाज सैनिक भाइयों के संरक्षण में बिताए, और आगे भी इसी प्रकार मनोरम भारतवर्ष में संरक्षित और हर्षित होते रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस आजादी का हम इतना आनंद उठा रहे हैं, वह हमें कई 100 वर्षों की दर्दनाक गुलामी सहकर बलिदानियों की देश सेवा के परिणाम स्वरूप हासिल हुई है। कभी उनके पावन रक्त कणों से धरती का कतरा कतरा भीग चुका है। उनका सम्मान करते हुए मैं आप सबसे विनम्र विनती करूंगी कि उन सब शहीदों को याद करें, चाहे हम उनके नाम जानते हैं या छुपे हुए नाम हैं। उन सभी को बहुत सादर सम्मान के साथ हम 1 मिनट के लिए अपनी पलकें बंद करके
धन्यवाद स्वरूप भावांजलि प्रस्तुत करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव हमें मिलकर मनाना है। जन जन की भागीदारी से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी प्रथम आदरणीय बहुत प्रिय मित्र मीरा जगनानी जी को बहुत प्रेम से आमंत्रण दे रही हूँ, जिन्होंने एक बार में, ऐसे तो सभी ने मान लिया था, मगर मीरा जगनानी जी ने बहुत प्रेम से, जबकि वो दूसरे दिन भी एक जगह हैं और इससे पहले भी वो कहीं थी, वहां का छोड़कर अब यहाँ पे आई हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मीरा जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध रचनाकारों को और उनकी लेखनी को मैं नमन करती हूँ और अपनी कविता मेरे फौजी भाई प्रस्तुत करने जा रही है। मेरे फौजी भाई, ये एक सच्ची कविता है, सच्ची घटना इसमें शामिल है। मेरे फौजी भाई, पास कहीं रेडियो बज रहा था, पास कहीं रेडियो बज रहा था, मैं रेडियो मिर्ची स्टेशन हूँ कह रहा था। इच्छा हो अगर बहनों की, रेडियो मिर्ची यह उपकार कर सकती है, फौजी भाइयों तक बहनों की राखी पहुंचा सकती है। अनगिनत सैनिक भाइयों के लिए, अनगिनत सैनिक भाइयों के लिए मैंने अनगिनत राखी बनाई, रेडियो मिर्ची के कार्यालय में पहुंचाई। 2 दिनों बाद संदेशा मेरे हाथ आया, सीमा पर जाकर सैनिक भाइयों को राखी बांधने का मौका मेरे हाथ आया। पहुंच चुकी थी फौजी भाइयों के पास में, उनके चेहरे पर पसरी खामोशी देखकर हो गई उदास में। उनके चेहरों पर पसरी खामोशी देखकर हो गई उदास में। त्योहार पर आ रही थी, सबको अपनी बहना आवाज कट रही थी। त्योहार पर आ बनकर, हेलो, बीच में थोड़ी आवाज कट रही थी। अच्छा। मैं पहुंच गई फौजी छावनी में, सबके चेहरे का नूर बनकर खास, उन सब की कलाइयों पर राखी के धागे चमक उठे, मेरे सभी फौजी भाइयों के चेहरे कमल सरीके खिल उठे। नजारा आंखों में कैद कर वापस घर अपने में लौट चली, रास्ते में सोच रही थी, उजाड़ों में और बियावानों में, बर्फ और पहाड़ों पे फौजी भाई मेरे रहते हैं। उजाड़ों में और बियावानों में, बर्फ और पहाड़ों में फौजी भाई मेरे रहते हैं। हम सुख चैन से सो सके इसलिए सीमाओं पर वो जगते हैं। माँ के हाथों से बने खाने का स्वाद स्मृतियों में ही वो लिया करते हैं। पत्नी अगर याद आए तो अपने ही सीने पर हाथ रख लिया करते हैं। दुश्मन की गोली पर वही सीना सामने चौड़ा कर दिया करते हैं, वही सीना सामने चौड़ा कर दिया करते हैं। मेरे फौजी भाइयों, यहाँ हेलो, आवाज का लैग कर रही है। घर पर रहकर आप सबकी सलामत, आवाज नहीं आ रही थी बीच में विनीता जी को भी नहीं दिख रहा है जूम पर, और आपकी आवाज भी ना बीच में वो कर गई थी, जैसे स्टिल से हो गए थे आप। वो आप सीने बोलिए। पर हाथ रख के उसके बाद से फिर एक बार पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, मीरा जी, क्या चीज कहा आपने? सीने हाँ? पर हाथ रख के वाला है ना, उस वहां से आप पढ़ दीजिए दोबारा। सीने पर हाथ रख के था ना, वहां से आप दोबारा पढ़ दीजिए।
अच्छा ठीक है, पढ़ती हूँ। पत्नी जब याद आती है तो वहां से। हाँ। माँ के हाथों से बने खाने का स्वाद स्मृतियों में ही वह लिया करते हैं। पत्नी अगर याद आई तो अपने सीने पर ही हाथ रख लिया करते हैं। दुश्मन की गोली पर वही सीना सामने चौड़ा कर दिया करते हैं, वही सीना सामने चौड़ा कर दिया करते हैं। मेरे फौजी भाइयों, यहाँ घर पर रहकर आपकी सलामती की दुआएं ईश्वर से हम बहनें भी नित्य किया करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी तो आपने ये थोड़ी छोटी करके सुनाई ना। जी, मैंने बहुत इनकी सारी सुनी लाइनें। हुई है। ये बहुत ही सुंदर कविता है और भावपूर्ण कविता है और उसमें आंखें भर आती हैं। और आपने बिल्कुल अनुभव करके लिखा है इसे। और नहीं, और बहुत इनकी सुंदर। बहू ने बांधी थी जी, बहुत राखी सुंदर। सैनिकों को, जिसे इन्होंने ऐसा महसूस किया है कि इन्होंने किया है ऐसे। जी जी जी। तो बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। और वो तो हमारे हैं ही, पहले भाई तो वही हैं। रक्षाबंधन के समय इससे बड़ी रक्षा हम क्या बांधेंगे उन्हें। बहुत सुंदर कविता। अब मैं जिनको बुलाना चाहूंगी, हमारी दीपिका पांडे जी हैं नोएडा से। उनके लिए मैं 2 पंक्तियां बोलूंगी। लहलहाते हैं मोहब्बत के गुलसितां हरसू, लहलहाते हैं मोहब्बत के गुलसितां हरसू, कितनी जरखेज जमी है मेरे भारत तेरी, कितनी जरखेज जमी है मेरे भारत तेरी। थैंक यू, धन्यवाद कविता जी। आपका संचालन, आपकी पंक्तियां जो बुलाती हैं हर एक कवि को, मन प्रसन्नित कर लेती हैं। सभी कविजनों का मैं सादर नमन करती हूँ, उनकी लेखनी को प्रणाम करती हूँ। आज मौका मिला है 15 अगस्त के लिए, जो हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए काव्य गोष्ठी हो रही है, उसमें बहुत अपने आप को गर्वित महसूस कर रही हूँ। आप सभी बुद्धिजनों के सामने कुछ बोलने का मौका मिला है। एक कविता जो मेरी है, ये एक सोशल वेलफेयर पे लिखी हुई कविता है। जो चीजें हमें करनी चाहिए पर हम कर नहीं पाते, सोचते हैं, शायद मैंने भी सोचा है, लिखा है, शायद सारी चीजें मैं भी नहीं कर पाती हूँ, उसी पर है। आओ माटी का तिलक लगाएं। माटी का तिलक का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चीजें हम कर सकते हैं। आओ माटी का तिलक लगाएं, सौहार्द बनाएं, देश बढ़ाएं। आओ माटी का तिलक लगाएं, मेहनत करें और करवाएं, हरियाली लाएं, भूख मिटाएं। मेहनत करें और करवाएं, हरियाली लाएं, भूख मिटाएं। ना कुपोषित बच्चा हो कोई और ना माँ बाप कभी भूख से सोए। चलो अन्न धन की खुशहाली लाएं, सौहार्द बनाएं, देश बढ़ाएं। आओ माटी का तिलक लगाएं। और कोई सोच ना खुले में जाए, कोई सोच ना खुले में जाए, कूचे कुएं नल नाली चमकाए। गीला कचरा सूखा कचरा, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग कूड़ादान बनाए। और प्लास्टिक पन्नी को ना कहकर, प्लास्टिक पन्नी को ना कहकर फिर से हरित क्रांति ले आए। सौहार्द बनाए, देश बढ़ाए। आओ माटी का तिलक लगाएं। हर नारी देवी का रूप, हर नारी देवी का रूप और पेट में बेटी लक्ष्मी स्वरूप। हर नारी देवी का रूप और कोख की बेटी लक्ष्मी स्वरूप। स्वागत करें, स्वागत करें, सम्मान बढ़ाएं। लड़का लड़की में भेद मिटाकर, लड़का लड़की में भेद मिटाकर दोनों को सुयोग, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाएं। सौहार्द बनाएं, देश बढ़ाएं। आओ माटी का तिलक लगाएं। और सबको, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार। और ऊंच नीच को दे दो हार। जात पात की पूछ न करना, जात पात की पूछ न करना। हर घर में हो अच्छे संस्कार, भले बुरे का अर्थ समझाकर, भले बुरे का अर्थ समझाएं। और स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, स्वाभिमान बढ़ाएं। आओ माटी का तिलक लगाएं, सौहार्द बढ़ाएं, देश बढ़ाएं। मेरा भारत बढ़ता जाए, मेरा भारत बढ़ता ही जाए। करना अर्जुन भीष्म टैंक से, अर्हित अकुला चक्रा पानी में, जो हमारे टैंक हैं। करना अर्जुन भीष्म टैंक से, अर्हित चकुला चक्रा पानी में। सुखोई, राफेल और तेजस आकाश उड़ाएं। जल थल नभ में धूम मचाएं। तिरंगा ऊंचा ऊंचा और ऊंचा लहराएं। सौहार्द बढ़ाएं, देश बढ़ाएं। आओ माटी का तिलक लगाएं, आओ माटी का तिलक लगाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत सुंदर। ठीक, धन्यवाद। आजादी तो मिल गई, अब आजादी को कैसे संवारना है, सहेजना कैसे है, संभालना है, कैसे देश को बढ़ाना है, हाँ कैसे और सहेज कर रखना है। अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को हमें क्या क्या सिखाना है, ये सब उसी में लिखा हुआ है। जी, बहुत जिम्मेदार नागरिक संदेश, बनाना है। बहुत सुंदर संदेश दिया आपने। बहुत सुंदर, और बच्चों में सभ्यता के संस्कार जगाना, सुंदर नागरिक बनने का मतलब सभ्य नागरिक बनने का संस्कार जगाने वाली ये कविता बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी बिहार में विनीता जी, यहाँ से गई थी फिर भी उन्होंने हमसे जुड़ने की कोशिश की है, अभी दिख रही थी। आप हैं विनीता जी? विनीता जी आप हैं? वो जुड़ी भी थी, उनका मैसेज था। जुड़ी हुई थी लेकिन अभी इस समय नहीं है। हाँ उनका मैसेज था कि मुझे जूम में कोई दिख नहीं रहा है। तो चलिए मैं नेक्स्ट को बुलाती हूँ। अब हैं बहुत दूर जाकर भी जिनका दिल हिंदुस्तान की धरती के साथ जुड़ा हुआ है, उनका प्यार आज उनको यहाँ खींच के ले आया है। मैंने उन्हें आमंत्रण दिया और वो आई। वैशाली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जितना दूर है मुझे लगता है वो दिल से उतना ज्यादा करीब है अपने देश की जमीन से। तो आपके इस प्यार को सलाम करती हूँ और आपको मैं 2 पंक्तियों से बुलाती हूँ। भारत के सपूतों हिम्मत दिखाए जाओ, भारत के ए सपूतों हिम्मत दिखाए जाओ, दुनिया के दिल में अपना सिक्का जमाए जाओ। आप दुनिया में जहां भी हैं, दुनिया के दिल में अपना सिक्का जमाए जाओ। तो आइए वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा, माँ भारती को नमन करते हुए मैं इस गौरवशाली मंच के संस्थापक डॉक्टर वैजनाथ शर्मा जी को शुभकामनाएं एवं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्षा फसाना सैयद जी को भी मेरा अभिवादन। मन संचालिका इतनी खूबसूरत, इतना सुंदर सशक्त मन संचालन कर रही हैं कविता जी, आपको मेरा अभिवादन। और मुझे इस मंच से जुड़वाने के लिए, परिचय कराने के लिए रेखा नायर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ परिचय कराया मेरा, उसके लिए धन्यवाद। और मंच आसीन सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। और मैं अपने कुछ दोहे आप सबके सामने रख रही हूँ। रेखा जी को मैं भी धन्यवाद करूंगी। रेखा जी